शेर के साथ मैंने आवाज देता हूँ जो उनकी पहचान है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब की तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसानी रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आपके हरदिल अजीज, आपके महबूब लीडर जनाब सतेंद्र अवार्ड साहब, तालियों में आपकी आवाज नहीं है। अरे जितेंद्र अवार्ड संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। अवार्ड साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। महाराष्ट्र की सेकुलर अवार्ड हाथ ऊपर लगे, महाराष्ट्र की सेकुलर अवार्ड, आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र की सेकुलर अवार्ड। हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हेलो, आज के इस मेरे जन्मदिन के मौके पे हमारे संगठन के प्रमुख, हमारे लाडले नेता शमीम भाई, शानू पठान, सभी संगठन के मेरे साथी, सभी नगर सेवक, हमारी नई अध्यक्ष बनी है दीपाली भगत, हमारी अध्यक्षा मनीषा ताई, सभी कॉरपोरेटर, पूरा संगठन, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये 5 दिन का प्रोग्राम लगाया था, जिससे सब सर्टिफिकेट्स बनाए गए, दिए गए, सब डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए। मैं कोई ज्यादा बात करने नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे और भी आगे प्रोग्राम है। फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एसआईआर की तारीख जो है वो 17 तारीख तक बढ़ाई गई है, लेकिन आप अगर एसआईआर का फॉर्म घर लेके गए और घर में ही उसे रखा है तो खुदा के वास्ते वो फॉर्म भरिए और लाके दीजिए। एसआईआर में कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपका वोटिंग का अधिकार चला जाएगा और फिर आने वाले दिनों में आपका ना रेशन कार्ड काम करेगा, ना आयुष्मान कार्ड काम करेगा, ना आपको कोई सरकारी योजनाएं मिलेगी। फिर बाद में आगे क्या दिक्कतें आएंगी ये मैं नहीं बोल सकता। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई सही लगाव और लगान से एसआईआर के पीछे लगा है तो उमरा के हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे विरोधी पक्ष नेता पार्टी प्रेसिडेंट शमीम भाई और शानू पठान और सभी संगठन के लोग पूरे जोर शोर से एसआईआर के पीछे लगे हैं कि आपको उसकी सहूलियत मिलने के लिए कर रहे हैं। हमको कोई फर्क नहीं गिरता है। कितने दिन सब चालू है, लेकिन लोग फॉर्म लेके गए, हमने हॉल में तुम्हारी व्यवस्था की है, हम सब भाग के काम कर रहे हैं, कभी कलेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं। ये आपकी दिक्कतें कम हो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि एसआईआर की वजह से दिक्कतें क्या आने वाली है। माइनॉरिटी का नाम नहीं आना चाहिए, ये तो सबकी चाहत है, लेकिन आपका नाम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म लेके सिर्फ आपको हॉल पे पहुंचना है ना, तो आपके पैरों में उतनी भी ताकत नहीं रही क्या? तो मैं एसआईआर के लिए बहुत परेशानी है, मेरे दिल में बहुत दबाव है। मैं खुद के ऊपर ही मैंने दबाव लाया हूं कि भाई कैसे भी करके हमको 90% तक पहुंचना है। हम अभी तक 75-76% फॉर्म बांट चुके हैं, लेकिन वापस 55% ही आया। 50-60%, चलो आज 60% हो जाएगा और 40% फॉर्म आना बाकी है। 40% फॉर्म आना बाकी है। खुदा के वास्ते इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले 2 साल में आपका रेशन कार्ड बंद हो जाएगा, आपका आयुष्मान कार्ड कम हो जाएगा और फिर लास्ट आखिरी में आपकी भारतीय होने पे सवाल निशान पैदा किया जाएगा।
इसको गंभीरता से लीजिए। अभी काम तो हो रहे हैं, कॉर्पोरेटर अपनी अपनी जगह पे है। सभी वार्डों में हम काम करेंगे, जहां हम हारे हैं वहां शमीम भाई काम कर रहे हैं, और जहां हम जीते हैं वहां हमारे सब कॉर्पोरेटर काम करते हैं। शानू भाई विरोधी पक्ष नेता के रूप में बैठे हैं। तो वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का अच्छा बोलबाला है। थाना में भी अच्छा काम हो रहा है, कलवा मुंडा में भी अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ आपके दुआओं की जरूरत है। वो दुआएं आप हमें देते रहना। आपकी सेवा करने में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही कह के मैं अलविदा कहता हूँ। मुझे आगे बहुत प्रोग्राम है, दुआओं में याद रखिए नाम के साथ। खुदा हाफिज। जय महाराष्ट्र, जय भीम।